से मैं आप सबकी सलामती हो। वेलकम बैक टू माई चैनल डेली ब्रेड। और आज हम मसीह की एक तमसील पर बात करेंगे जिसे पोशीदा खजाना की तमसील। मसीह यसुफ ने ये तमसील आसमान की बादशाही के मुतल्लिक कही और उसमें उसने कहा कि आसमान की बादशाही खेत में छिपे खजाना की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। ये गालिबन आपको बुजुर्ग मत्ती की अंजील उसके 13वें बाब की 44वीं आयत में मिलेगा। जब हम इस तमसील पर गौर करते हैं और इस चैप्टर में ना सिर्फ मसीह ने पोशीदा खजाने के बारे में तमसील दी बल्कि मोती की तमसील भी दी, और उसके ऊपर जाएं तो हमें बहुत सी तमसीलात मिल जाती हैं। हमारी जिंदगी में एक बहुत आम सी कहावत है, जब हम कुछ काम के लिए किसी चीज को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी में इरादा करते हैं, तो एक कॉमन सी फ्रेज जो हम बोलते हैं वो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसके लिए कुर्बान ना करें तो क्या वो चीज़ हमें मिलेगी? अगर हम उसके लिए मेहनत ना करें, हम उसके लिए वो हार्ड वर्क ना करें, तो इट विल नेवर कम बैक टू नेवर कम बैक टू अस। वो हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसके लिए जान फशानी करेंगे, जस्ट एज क्राइस्ट सेड कि बादशाही में दाखिल होने के लिए जान मारो, जान फशानी करो, ये आसान चीज नहीं है। अब वो इंसान जिस शख्स को इस खेत में ट्रेजर मिला, उसको तो पता था, लेकिन उसने उसको छुपा दिया। He went home, जो कुछ उसका था उसने बेच डाला, सब कुछ बेच डाला, and he bought that field. Now the question is कि उसने वो खेत खरीद लिया जिसमें खजाना था। उस खजाने को लेके भी तो जा सकता था, because he found that. ऐसे जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत से पॉइंट्स पे या वेज में हम डंडी मारते हैं। हम नहीं जानते, हम बादशाही के लिए तो जान मारते हैं, लेकिन बादशाही के लिए जो काम करने नेसेसरी हैं उसको हम छोड़ें, जो काम इम्पोर्टेंट है उसके लिए उसे हम छोड़ें। हमारा सब कुछ जो हमारे पास है, वी नेवर अग्री टू गिव इट टू द लॉर्ड। हमें वो भी रखना है और बादशाही को भी हासिल करना है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है, इफ यू वांट if you really want eternal life, you have to give your life to the Lord. हमें अपनी जिंदगी खुदा को देनी है ताकि हम उससे हमेशा की जिंदगी पाए। एक खादम थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो वो एक चर्च में गए और उन्होंने तौबा की अपनी जवानी में, और वहां पे मैसेज ये था कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। अपनी अर्निंग्स में से खुशी से दो, मायूसी से ना दो। तो जब हदिया उठाने की बारी आई तो क्या हुआ कि उस खादिम ने कहा कि थैली को नीचे करो और नीचे करो।
और जब वो जमीन तक उसने नीचे कर दी और जमीन पर रख दी, तो उस थैली में वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं खुद को खुदा को देता हूँ, मेरे पास जो है वो यही है और मैं यही खुदा को देता हूँ। फिर हमें वो खजाना मिलेगा, फिर हम आसमान की बादशाही में जाएंगे। और अगर ये तस्वर कर लिया जाए कि नहीं, मैं इसे भी रखूं और उसे भी ना छोड़ूं, तो ये मुनासिब नहीं। हमारा खुदा डबल फेस नहीं है, हमारा खुदा दोगला नहीं, हमारा खुदा हिपोक्रेट नहीं है। वो एक जेन्युइन गॉड है, वो हमारा बाप है जो अपने कलाम से कभी नहीं मुड़ता, अपने कलाम से मुंह नहीं फेर सकता। लिहाजा आज मैं आपके लिए चैलेंज रखना चाहता हूँ कि अगर इटर्नल लाइफ चाहिए, अगर उसकी बादशाही चाहिए, तो अपनी लाइफ उसको दो। अपनी अर्निंग्स और पोजेशंस इससे सिर्फ ये काम नहीं चलेगा। सॉरी, इसलिए खुदा ने कहा कि मैं कुर्बानियों से खुश नहीं होता। कुर्बानियां चढ़ाते थे लेकिन जिंदगियां नहीं देते थे, और आज भी कुर्बानियां चढ़ाते हैं हम, अपने पैसे की, अपने वक्त की, जो कि बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, चढ़ाना चाहिए, अपनी कमाई में से देना चाहिए, अपने वक्त में से उसको देना चाहिए। लेकिन जो हमारा मेन, हमारा पोजेशन, हमारी बॉडी है, हम उस जिंदगी को उसके सुपुर्द नहीं करते, हम अपने आप को सरेंडर नहीं करते कि हम जिंदगी पाए। लिहाजा मैं ये सवाल आपके आगे रखना चाहता हूँ कि अगर ये आदमी अपना सब कुछ बेच कर भी खुश है, और उसने उस खेत को खरीद लिया जिसमें खजाना है, he is very happy, he seems like he's over, you know, overjoyed। और अगर ये खुश है, तो लाजमी सी बात है कि मसीह यीशु ने ऐसे ही ये बात नहीं की कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं जो दुनिया तुमसे छीन नहीं सकती। आज उसके आगे जाए, अपनी जिंदगियों को उसको दे, ताकि वो आपकी जिंदगी को बदले। हम एक छोटी सी दुआ करेंगे तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, और फिर इसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे। मसीह यस्सु में मेरे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदगी बख्शी। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें हमेशा की मौत से छुड़ाया। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप, जितने भी इस वीडियो को देखने और सुनने वाले हैं, ऐ बाप, उनके घरों में रोटी और पानी कभी खत्म ना, अनाज खत्म ना, उनके घरों से गुर्बत के स्पिरिट्स, उनके घरों से खौफ के स्पिरिट्स, बेरोजगारी के स्पिरिट्स जाते रहे। खुदा बाप, एक एक मसीही घराने को तरक्की दे, जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी, और फजल कर और तौफीक दे कि ये अपनी जिंदगियां तुझे दे, ताकि तुझसे हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह के नाम में।